गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इट्स इजी टू लर्न 138 के इस शानदार शैक्षणिक मंच पर, जहां हम कराते हैं कम समय में आपकी तैयारी बेहतरीन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषयों की, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार स्टेट, बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार टीचर एग्जाम, बिहार एसएससी, बिहार एसआई में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे पॉलिटी के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के विभिन्न स्रोत, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, तो जरूर देखें, क्योंकि उन टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे प्रीवियस नॉलेज की, वो भी सवालों के माध्यम से। तो पहला सवाल है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है। इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के विषयों की चर्चा की गई है, और वो 3 सूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद या केंद्र सरकार को है। वहीं राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों या राज्य विधानमंडल को है। जबकि समवर्ती सूची में वैसे विषयों की चर्चा है जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद का कानून ही मान्य होता है। यानी अगर हम संक्षेप में कहें तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों के माध्यम से विभाजित करता है। हमारा अगला सवाल होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 7वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 246। जैसा कि मैंने आपको संविधान की अनुसूचियां टॉपिक में पढ़ाया था कि 7वीं अनुसूची से संबंधित विषय है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। आइए अब चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। इसका उत्तर है समवर्ती सूची का। अगला पॉइंट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं, यानी कि इन विषयों पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है। इसका उत्तर है समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है। इसका उत्तर है राज्य सूची के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। इसका उत्तर है राज्य सूची का। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। इसका उत्तर है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। इसका उत्तर है राज्य सूची से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। इसका उत्तर है राज्य सूची में। अगला पॉइंट है, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसका उत्तर है सूची 3 के अंतर्गत, यानी कि समवर्ती सूची में। आइए अब हम सेशन में पढ़ते हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में सम्मिलित प्रमुख विषयों के बारे में। संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर या सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण,
शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण एवं विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर जो कि कृषि से भिन्न हो, जनगणना, डाकघर व बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि। यानी कि अभी बताए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद या केंद्र सरकार को है। आइए अब जानते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत किन विषयों को शामिल किया गया है, यानी कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा यानी कि बेटिंग व जुआ यानी कि गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन एवं सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी कि टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर। यानी कि अभी बताए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार या फिर राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। अब हम देखेंगे समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में सम्मिलित प्रमुख विषय। पहला विषय है दंड विधि या प्रक्रिया विधि, दूसरा है आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, तीसरा है शिक्षा, अगला है वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने एवं मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय एवं प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण। अगला विषय है विद्युत, बाट एवं माप, वन्य जीव एवं जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय। अगला विषय है औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, वृद्धि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। यानी कि ये ऐसे विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल और संसद दोनों को है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विवाद की स्थिति में संसद का कानून ही मान्य होता है। अब बारी है पेज के आखिरी में दिए गए इम्पोर्टेंट फैक्ट की। और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि स से होता है संघ सूची और स से ही होता है 100, यानी कि संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। और समवर्ती में क्या रहा है सम, और 52 क्या है एक सम संख्या है जिसके अंत में 2 आ रहा है। तो इसे याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52, जबकि राज्य सूची में विषयों की संख्या है 61 यानी कि 61। तो दोस्तों ये था 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषयों से संबंधित एक छोटा सा सेशन। उम्मीद है आज के इस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से अवश्य देखें, जो आपके पॉलिटी की तैयारी में मजबूती प्रदान करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचने में वक्त ना गवाएं और जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 को, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में पॉलिटी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और जुड़े रहें इट्स इजी टू लर्न 138 के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।